आप ये मुझे बात बताइए कि आपके जीवन में एक बहुत अभिलाषा इच्छा रहती है कि आप अच्छे घर में रहें। ये आपकी बहुत इच्छा अभिलाषा रहती है। तो क्या गुरु की भी अभिलाषा नहीं रहेगी कि आपके स्थान में कोई गुरु का भी घर हो? 2, 4, 6 कमरे का नहीं हो, लेकिन एक कमरे का गुरु का भी स्थान आपके शहर में, आपके कस्बे में, तहसील में कम से कम अवश्य होना चाहिए। आप इस बात पर विचार करना, और यदि विचार करोगे तो मार्ग भी निकलेगा कि ऐसा स्थान चाहे कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं बने। मैं नहीं कहता कि कोई 100 बाई 100 का हॉल बने, लेकिन एक ऐसा स्थान निखिल का अवश्य बनना चाहिए जहां आप ऊपर निखिल मंत्र विज्ञान परिवार सिद्धाश्रम साधक परिवार लिख सके। चाहे आपकी इच्छा है तो चाहे वहां शिवलिंग स्थापित करना इच्छा हो तो लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करना, लेकिन एक स्थान जिसे कहते हैं डेडिकेटेड स्थान आपको बनाना चाहिए। और आज आप प्रयास करेंगे तो साल 2 साल में छोटा बनेगा, शहर के मध्य नहीं बनेगा, 2 किलोमीटर दूर बनेगा। आप जाना शुरू करेंगे तो और लोग भी जाना प्रारंभ करेंगे। और ऐसा विचार मत करो कि 100 लोग 200 लोग जाएंगे तभी संभव होगा। 1-2 लोग भी यदि विचार कर लेते हैं तो भी यह कार्य संभव हो जाता है। बड़े से बड़े स्थान का निर्माण की शुरुआत छोटे से कमरे से होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। और फिर धीरे 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 कालांतर में विकसित होता जाता है। आप क्या लीगेसी, क्या छोड़ के जाएंगे इस संसार में? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख क्या बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे? यही छोड़ के जाएंगे? तो आज इस बात पर भी विचार करना है कि क्या हम और कुछ विशेष भी इस संसार के लिए छोड़कर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आप देखने आएंगे या नहीं देखने आएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि कालांतर में वे आपके ऊपर माल्यार्पण अवश्य करेंगी, आपके गुरु पर माल्यार्पण अवश्य करेंगी और बहुत प्रसन्न होंगी कि हमारे कुल में, हमारे शहर में कुछ साधकों ने, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर प्रयास किया और ऐसा कार्य किया।
क्योंकि हर कोई व्यक्ति घर से निकलकर ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहां कुछ क्षणों के लिए उसे सुकून मिले। यह हर व्यक्ति के मन की भावना रहती है। कई बार घर भी कैद लगने लग जाता है और यह देव स्थान, गुरु का स्थान ऐसा स्थान होता है जो हर समय चैतन्य रहता है। आपकी पूजा के कारण से, आपके मंत्र जप के कारण से, आपके द्वारा बिल्वपत्र चढ़ाए जाने के कारण से, आपके द्वारा 2 पुष्प चढ़ाए जाने के कारण से, आपके द्वारा तिलक किए जाने के कारण से, आपके द्वारा वह भावनाएं अर्पण करने के कारण वह स्थान चैतन्य हो जाता है। आपके ही प्रयासों से किया हुआ होता है। आप अपने मन की भावनाएं देते हैं। तो ऐसा सोचो कि क्या यह संभव है? मैं कहता हूं यह संभव है। और जहां जहां ऐसे स्थान बने हैं, कार्यालय बने हैं, मुझे वहां वहां जाकर बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, मेरे शिष्यों में से कोई तो ऐसा, कुछ तो ऐसे वीर शिष्य निकले जिन्होंने इस प्रकार का कार्य प्रारंभ किया। मत सोचो कि कोई कब्जा कर लेगा, कोई अपनी बपौती जमा लेगा, कोई अपनी दुकानदारी कर लेगा। सब यहीं छोड़ के जाते हैं। ऐसा विचार करें तो शुभ कार्य हो ही नहीं सकते। वही बात है दत्तात्रेय की कि स्वार्थ सुखाय भाव से, एक निष्ठ भाव से एकाग्र होकर, उस दान तत्व से युक्त होकर हम किस प्रकार क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक ही वस्तु चाहिए। हमें चाहिए कि हम बालकों के समान वापस हंस सके, बालकों के समान खिलखिला सके, बालकों के समान छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न हो सके। वह बालकपन का भाव, सीखने का भाव और आनंदित होने का भाव आप में निरंतर निरंतर बढ़ता रहे, आयु बढ़ती रहे, लेकिन आपके अंदर जो बाल सुलभ भाव है वह वापस आ सके। वही साधना कहलाती है कि हम उत्सुक हो सके, उत्सव के रूप में जीवन का दिन मना सकें, छोटी छोटी खुशियों को सुख के रूप में अनुभव कर सके। यही शक्ति साधना का, कर्म साधना का सार है। उसके लिए प्रयासरत होना पड़ता है, थोड़ा अपना समय देना पड़ता है, थोड़ा और अलग तरह का परिश्रम करना पड़ता है। आपके शहर में सैकड़ों लोग नौकरियां करते हैं, सैकड़ों लोग व्यापार करते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके उपरांत यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि आप स्वयं चैतन्य होते हो और समाज को कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए
विशेष रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप बड़े बड़े बैनर लगाइए, जो भी कार्य हो स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा, वृक्ष, जो भी कार्य हो, जो भी छोटे छोटे कार्य आप कर सके, निखिल मंत्र विज्ञान का ध्वज लेकर के रैली निकाल सके तो बहुत मुझे खुशी होगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि संन्यास महोत्सव हो तभी आप शोभा यात्रा निकालें। कोई और दिन गुरु की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते क्या? निकालनी चाहिए। व्यायाम करने के लिए आपके शहर के 50 लोग कहीं एकत्र होने चाहिए, घूमने के लिए कहीं एकत्र होने चाहिए, कोई सुंदरकांड का पाठ करने के लिए 50 लोग निकलने चाहिए, कहीं भक्ति का कार्यक्रम करने के लिए 20-50 लोग निकलने चाहिए। अपने मोहल्ले में, अपने समाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस निखिल मंत्र विज्ञान परिवार में सबसे पहले तो आपकी जाति को समाप्त कर दिया जाता है, आपके गोत्र को समाप्त कर दिया जाता है। केवल और केवल निखिल, निखिल और निखिल गोत्र और निखिल जाति रहती है। न कोई वैश्य है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई कुर्मी है और न कोई और 50-50 मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब में मेरे हिसाब से तो एक ही तरह का रक्त बहता है। और जिन सब प्राणियों में एक तरह का रक्त बहता है तो वे सब प्राणी एक समान हैं। मैं इस विचारधारा पर विश्वास करता हूं और यही विचारधारा आपको प्रदान करने की कोशिश करता हूं। करिए काम, कर्म संन्यास का आपने संकल्प लिया है। सोचेंगे और आपका मन हामी भर देगा तो कार्य अवश्य हो जाएगा। योग कर्मसु कौशलम, ऐसा कर्म कौशल के साथ करेंगे तो अपने आप वह आपके जीवन में योग बन जाएगा, श्रेष्ठतम कार्य बन जाएगा। बिना किसी प्रकार का संदेह रखे हुए, द्वेष रखे हुए, अपरिग्रह भाव से क्रियाशील हो जाइए। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में। भौतिक दृष्टि से भी आप विचार करेंगे कि आपके जीवन में 500 समस्याएं थी तो अब 450 समस्याओं को सुलझा दिया है। आगे बढ़ोगे, 50 और नई भी मिल गई तो 80-90 और उतर जाएगी। समस्या बड़ी बात नहीं है। समस्या से जूझने की शक्ति आपको निरंतर और निरंतर प्राप्त होती रहे, ये सबसे बड़ी बात है। समस्या तो आएगी आएगी, ये समस्या का धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है उन्हें परास्त करना और स्वयं आगे बढ़ते जाना और समस्याओं को पीछे छोड़ते जाना। यह हमारा धर्म है। यह हमारा धर्म नहीं कि हम वहीं रुक जाएं, और रुक भी नहीं सकते। निखिल के शिष्यों, आगे बढ़ना ही आपका काम है, उसी मार्ग पर आप बढ़े चलें।